हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो कोलकाता का जो अभी रेप और मर्डर जो केस हुआ है उसकी बारे में हर जगह बात चल रही है, पूरी मीडिया में वो बात चल रही है। और ये कितना घिनौना मतलब अपराध हुआ है। मतलब अगर फीमेल अगर किसी हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, जो हॉस्पिटल में काम करने वाली वहाँ पे कोई जो नर्स हो, अगर वो अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो फिर हम इतना सारा बोल रहे हैं कि एम्पावर करना है महिलाओं को, और तो उनकी सेफ्टी के लिए कोई क्या ही कर रहा है। अभी आप देखिए कि पुलिस से लेके प्रशासन तक सभी लोग लीपापोती करने के चक्कर में या लीपापोती कर ही रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, जब कितना जघन्य अपराध हुआ है। जबकि तुरंत एक्शन मोड में लेना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को। तुरंत किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, मैं इसका मतलब समझ रहे हो, किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। कितनी मतलब इससे खराब बात और क्या हो सकती है। प्रिंसिपल रिजाइन कर दिया, जबकि उसको अभी आंसर देना होगा। मतलब देश में कुछ भी हो रहा है। हाँ, इस बार में बस ये हुआ कि मीडिया अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही है। मीडिया पूरे 24 घंटे दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है इसलिए प्रशासन पे प्रेशर हुआ, स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर हुआ, अब तो सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है। तो मीडिया जो हम बोलते हैं ना फोर्थ पिलर है, तो मीडिया अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रही है। लेकिन क्वेश्चन बस मीडिया पे यही आता है कि मीडिया अपना रोल अच्छे से प्ले इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार होती तो मीडिया पीछे हट जाती, मणिपुर को आज तक कवर नहीं किए। प्रॉब्लम बस इतनी है, अभी मीडिया एकदम वो रोल प्ले कर रही है जो मीडिया का सच में उसका रोल होना चाहिए। मीडिया वो रोल प्ले कर रही, लेकिन जैसे ये बात गवर्नमेंट पे आती है, बीजेपी गवर्नमेंट पे, मीडिया पीछे हट जाती है। फिर मीडिया उसमें क्लू ढूंढने की कोशिश करती है कि वो लोग की क्या गलती हुई होगी। तो प्रॉब्लम ये है, सबको मिल के सोचना पड़ेगा, ऐसे रूल बनाना पड़ेगा कि जो क्राइम कर रहा है उसको डर हो। डर नाम की चीज ही नहीं है। जब डर नाम की चीज ही नहीं बचेगी तो क्राइम ही होते रहेंगे। हम 2 दिन बात कर लेंगे, 2 वीडियो बना लेंगे, थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो जाएगा। निर्भया का आपको याद है कितने दिन तक चलते रहा था। प्रोटेस्ट करना पड़ा था, लोगों को रोड पे उतरना पड़ता है। मतलब अगर हर बात के लिए हम रोड पे उतरेंगे तो गवर्नमेंट कर क्या रही है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये वेस्ट बंगाल है, ये हर स्टेट गवर्नमेंट का यही है कि ये लोग बचाने की कोशिश करते, पता नहीं क्यों बचाने की कोशिश करते। वो महिला पहलवान पे जब हो रहा था तो ब्रजभूषण पे जो केस हुआ था उसको हटा नहीं रहे थे, बाद में बीजेपी उसको अपना टिकट भी दे दी, उसके बेटे को टिकट दे दी। ये हमारे देश में यही प्रॉब्लम। कभी भी कोई ऐसे रूल नहीं बनाता है। मेरे को लगता है पॉलिटिशियन लोग जानबूझ के ऐसा रूल नहीं बनाते, उनको लगता है ऐसा रूल बनाएंगे तो उनके बच्चे कभी फंस गए तो फिर कौन बचाएगा उनको। इसलिए वो ऐसे रूल ही नहीं बनाते कि डेथ पेनाल्टी एकदम दी जाए। अगर उसके खिलाफ अगर मिल गया आपको सबूत, अगर मिल गया तो डेथ पेनाल्टी देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसका ट्रायल पे ट्रायल चलते जाएगा, ट्रायल कोर्ट में मतलब 4 साल तक चलेगा, 5 साल। ऐसे व्यक्ति को 5 साल जीने का अधिकार है क्या? जेल में खाना तो मिलेगा ना। ऐसे व्यक्ति को 5 साल 10 साल जीने का अधिकार होना चाहिए क्या? मेरे को तो लगता नहीं होना चाहिए। और जितने लोग भी हैं उनको समझना पड़ेगा कि जब वो जब उनको चीज खराब लगता है तो वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। लेकिन ये पार्टी बेस्ड गुस्सा ना हो कि आज हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर बीजेपी इन्वॉल्व होती तो फिर हमको गुस्सा कम होता। नीट के एग्जाम में पूरा स्कीम हो गया, हमको गुस्सा उतना नहीं आया। क्यों? बीजेपी इन्वॉल्व है, मोदी जी इन्वॉल्व है, तो गुस्सा उतना नहीं करना है हमको। थोड़ा सोच के गुस्सा करना है। प्रॉब्लम बस इतनी है। सबको मिलके सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सोच के सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि वो लोग सेफ फील करें। क्या वेस्ट बंगाल में हुआ तो क्या ये दूसरी जगह पे नहीं हो रहा है? दूसरी हर जगह पे हो रहा है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे दिल्ली का आम आदमी पार्टी हो, क्या दिल्ली में नहीं होता है? होता है। जो क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल होता है, तो जिस स्टेट में रहेगा क्राइम करेगा। एक चोर जो चोरी करता है वो तो जिस स्टेट में होगा चोरी करेगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो कौन सी पार्टी वहां पे है। बट ये पार्टी का काम है कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट ना करना और सही के लिए लड़ना।
अगर वेस्ट बंगाल की पुलिस अगर एक्टिव होती और गवर्नमेंट अगर निर्देश देती तो कैसी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती? क्यों सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ता? क्यों रिजल्ट नहीं आता? यही चीज मणिपुर में हुआ। वो वीडियो आने के बाद, एक जो वीडियो आया था दिल दहलाने वाला, उसके बाद लोगों को गुस्सा आया, उस पर फिर वीडियो बने मणिपुर पे। आज देखो लोगों को रोड पे उतरना, डॉक्टर लोगों को मतलब डॉक्टर लोग भी सेफ नहीं होंगे तो क्या होगा यार? मतलब ये तो हमारी सोसाइटी के लिए, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। मतलब हम विश्व गुरु बन रहे हैं दुनिया में, मतलब हम गजब कर दे रहे हैं। हम अपने देश में इतनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे। हमारे देश की प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम ना। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनको कैसे रोका जाए। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। सब लोग बस ये इंतजार में रहते हैं कि इस स्टेट में हुआ और इसमें इसकी सरकार है, ये अच्छा मौका मिला है, सरकार अगले बार इलेक्शन में इनको वोट ना मिलेंगे। नहीं भाई, इससे ऊपर उठे। जब गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, जब गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। इस बात को आप इस नजर से मत देखिए कि जो गलत कर रहा है वो कौन से स्टेट में है और किस पार्टी का है। देखिए रेवन्ना का जॉब केस देखे थे, कर्नाटका, कितने सारे लोगों का वीडियो बना के रखा हो। जो गलत कर रहा है वो गलत होता ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। उसका साथ देने की नीड नहीं है किसी को भी, किसी को भी। तो ये ये जब होता है तब जघन्य अपराध होता है। मतलब क्राइम का एकदम एक्सट्रीम लेवल जब टच हो जाता है, तब तो लोगों को बैठ के सोचना चाहिए ना कि कैसे करें, हम सेफ्टी के मेजरमेंट कैसे बनाएं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमको देखना पड़ेगा कि सेफ्टी के मेजरमेंट कैसे हो। आप दुबई वगैरह में चल जाओ, कोई क्राइम करने से पहले भी डरता है। क्यों? उनको पता है कि जो क्रिमिनल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और उसका ट्रायल कोर्ट में 6-6 महीने, 1 साल तक, 2-2 साल तक, 5-5 साल तक, 10-10 साल तक चलेगा नहीं। तुरंत एक्शन मोड होगा। इसलिए व्यक्ति डरता है चोरी करने से, क्राइम करने से। अपने यहाँ डर ही नहीं रहा है, कोई क्राइम कर दे रहा है, लोग मतलब रेप करने के बाद जान से भी मार दे रहा है। ये बहुत ही गलत है, ये नेक्स्ट लेवल है दरिंदगी का। और और ऐसा नहीं है कि ये पूरे इंडिया में पिछले 1 महीने में एक केस हुआ, ये तो मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ। ऐसे तो आप देख रहे हो कि हर दिन पेपर को आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में हर दिन लोग मार दे रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं। पूरे देश में अगर आप नंबर्स देखोगे कि डेली कितना हो रहा है महिलाओं के साथ, तो आपको दिखेगा। क्वेश्चन बस इतना ही है कि इस बारे में डिस्कशन क्यों नहीं होता है? इस बारे में क्यों नहीं संसद में डिस्कशन होता है? क्यों नहीं इतना बड़ा केस हो गया मणिपुर में तो संसद में डिस्कशन हुआ? क्यों ना महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए? और ऐसे कुछ इशू पे तो लोगों को मिलकर करना चाहिए, गवर्नमेंट के लोगों को। तब जाके तो चीजें बेटर होगी, नहीं तो कैसे बेटर होगी? नहीं हो पाएगी बेटर। तो ये मतलब अभी कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे, और बताओ देश में ये सब चल रहा है। क्यों नहीं लोग यहाँ से भागेंगे? क्यों इतने सारे लोग हम जो सुनते हैं, जो अमीर व्यक्ति होता भाग जा रहा है इंडिया से, वो अपना दूसरे देश में रह रहा है। और जो एक बार चला गया देश से वो अंदर भी नहीं आ रहा है। सिर्फ नॉर्मल लोग यहाँ लड़ रहे हैं, उस पार्टी को सपोर्ट, इस पार्टी को सपोर्ट। और जो लोग भी प्रभावशाली लोग हैं, जिनके पास पैसा है, मनी है, वो लोग अपने दूसरा देश शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कौन करेगा? कौन सॉल्व करेगा उन प्रॉब्लम्स को? सोचने की बात है। रूल्स बनाने की नीड है, तभी जाके चीजें अच्छी होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होगी। लड़ते रहेंगे हम। अभी वेस्ट बंगाल है तो टीएमसी को छोड़ के बाकी पूरे लोग अपोज कर रहे होंगे और पूरे लोग ट्राई कर रहे होंगे। यही केस अभी बीजेपी में हो जाएगा तो बीजेपी को छोड़ के बाकी पूरे लोग अपोज करेंगे। कांग्रेस में हो जाएगा तो कांग्रेस वालों को छोड़ के बाकी पूरे लोग अपोज करेंगे। ये इस तरीके से चीजें होती है। कुछ बड़ा केस हो जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति भी थोड़ा सा बाहर निकलता है और वो भी प्रोटेस्ट करना चालू करता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जब एक निर्भया वाला जब केस हुआ था,
तो उसके बाद तो इस टाइप के केसेस करने से व्यक्ति को एकदम डर जाना चाहिए ना। व्यक्ति डर क्यों नहीं रहा है? एक छोटा मोटा जो गुंडा होता है वो पॉलिटिक्स की आड़ पे उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप देखना छोटे मोटे गुंडे जो लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स की आड़ पे, अगर उनकी पहचान पुलिस से हो जाए, उनकी पहचान एक पार्षद से हो जाए, उनकी पहचान एक एमएलए से हो जाए, एक एमपी से हो जाए, उनकी बातों में देखना आप कभी कभी रास्ते में चलते हुए किसी को मार दे, उनका डर बंद हो जाता है। ये उनको कहां से इतना बैकअप मिलता है एक गुंडे को? ये प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि उसको फिर पुलिस और पॉलिटिशियन लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं गुंडे लोगों को। तो एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे लड़ेगा? एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कौन सुनेगा? क्वेश्चन बस इतना ही है। आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि गलत की चीजों पे आवाज उठाओ, चाहे वो नीट का एग्जाम में गलती हो, क्राइम किया हो एनटीए, चाहे फिर वो महिला पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे जो हो रहा था, मणिपुर में हो रहा है, चाहे वो फिर कांग्रेस के जमाने में निर्भया का केस था, चाहे आज वेस्ट बंगाल में ये वाला केस है, और भी कुछ केसेस होते रहते हैं। मतलब कुछ केसेस बोलने का मतलब है कि जो एकदम ही पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, बाकी तो इंडिया में डेली ही हो रहा है और किसी को डर नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि लाल किले से कि अब तो डर होना चाहिए करके, जब तक डर नहीं होगा। अरे भाई तो करो ना, कौन रोका है आपको? 10 साल से सरकार है, 11वां साल चल रहा है, करो ना। क्यों मना करेगा कोई? अगर आप ऐसे रूल बनाओगे कि किसी क्रिमिनल को एकदम डेथ पेनाल्टी दी जाएगी तो कोई अपोज करेगा कि नहीं नहीं? क्यों अपोज करेगा कोई? लोग और सपोर्ट करेंगे। तो मोदी जी आप करिए, संसद में इस बारे में बात हो, जितने भी केसेस हो रहे सब पे बात बात होना चाहिए संसद में। इस बात को भूल जाइए कि ये किस स्टेट में हुआ है, किसकी सरकार के ऊपर आवाज उठ रही है। सबको मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? तो मेरे को लगा कि इस पॉइंट पे मेरे को अपनी बात रखना चाहिए। मतलब एकदम बैड फीलिंग एक्चुअली। ऐसे में तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे सेफ होगी। बहुत बड़ी बात है ये। सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी बात तो रखूँ। थैंक यू।